और ये देखिए रावण के जो ताज है, ये तथाकथित ताज का विनाश, रावण का विनाश, रावण के पुतले का विनाश। और देखिए अतिशील नजारे ये चारों तरफ शुरू हो चुके हैं। और मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ आपके मोबाइल के कैमरे ऐसे लगता है कि जैसे सितारे इस धरती पर उतर रहे हैं। और रावण के मुंह से आग निकल रही है, आप देखिए आंखों से शोले निकल रहे हैं। वाह वाह क्या बात है। और आप स्पष्ट देख सकते हैं कि एक एक करके उसका क्रोध, अहंकार, सारे स्तर उसके धीरे धीरे करके उड़ रहे हैं। बहुत ही शानदार नगर निगम की व्यवस्था और रावण के पुतले में जो आकर्षण यहाँ पर आप देख रहे हैं, सारा आकर्षण धीरे धीरे विनाश की तरफ बढ़ रहा है। और ये परिजनों के पुतले भी धीरे धीरे यहाँ पर प्रज्वलित होंगे। देखिए कई ये जितनी भी आंखें हैं, जितना भी ताज है, इस नाभि के माध्यम से और इसी घड़ी के लिए, इसी क्षण के लिए हम अपनी न जाने 9 दिनों से प्रतीक्षा करते हैं विजयादशमी के पर्व की। और जो अपने घरों में भी देख रहे हैं कि रावण का दहन यहाँ पर तीर लगकर शुरू हो चुका है। और ये देखिए सामने से स्वर्णिम रथ जो है, रावण का दहन करने के बाद स्वर्णिम रथ की सवारी यहाँ से प्रस्थान करेगी। लेकिन एक बार फिर मैं आग्रह करूंगा हमारे सभी अतिथियों से कि आप अभी ये वो घड़ी है कि आप जरा सा अपने उत्साह को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए अपने साथ में जो परिजन है, जो बच्चे हैं, उनकी उंगलियां थामे रखें, क्योंकि यही वो घड़ी है जब हम अपने बच्चों से छूट जाते हैं। तो आप देखें कि ये अलग अलग पुतले हैं। क्या राहुल जी ये सभी पुतलों में आतिशी व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल। और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में इन सभी का दम चूर होने वाला है और रावण धराशायी होने की कगार पर है। कुछ ही क्षणों में उसका ये जो दम से सारा सीना आपको दिखाई दे रहा है, ये धरती पर आकर गिरने वाला है। बहुत ही अच्छी इस बार नगर निगम की व्यवस्था की गई है। और जिस तरह से ये देखिए अब वो घड़ी शुरू हो चुकी है जब कोई भी दुर्घटना, संभावित दुर्घटना हो सकती है। कृपया मैदान के बीच में न दौड़ें, अपने आप को बैलेंस बनाए रखिए, संतुलित बनाए रखिए, क्योंकि ये जो अतिशील नजारा है और उसके बाद इस मैदान से भी आज आतिशी वर्षा होगी और इस जमीन से सितारे आसमान की तरफ जाएंगे। अंसारी फायर वर्क्स की तरफ से, नगर निगम की जानिब से बहुत ही शानदार व्यवस्था। और देखिए मैं कुछ देर के लिए अपना माइक्रोफोन रावण के पुतलों की तरफ करता हूं ताकि इसके जो ये जो आतिशी आप सुन रहे हैं आवाज है, ये आपके कानों तक भी पहुंच सके। लेकिन मैं समझता हूं कि ये वैसे ही पहुंच रही होगी। एक बहुत ही शानदार यहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहा है। ये जीवन में ये दृश्य बहुत ही महंगा दृश्य है जो बहुत दुर्लभ वर्ष में एक बार दिखाई देता है। और इसीलिए ये रावण का चबूतरा विख्यात है, ये दशहरा मैदान विख्यात है। ये घड़ी जो वर्ष में एक बार आती है और देखिए कि ये जो इसके अतिशी शोर के जो अलग अलग पुर्जे हैं वो हमारे कमेंटेटर बॉक्स तक भी उड़ के आ रहे हैं। लेकिन हमें तो थोड़ा हिम्मत रखनी होगी राहुल जी, और हर दुर्घटना के लिए हम तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारे साथ मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे आराध्य शिव है, राम है, और जो हम सब के साथ है। जीवन में कभी भी कठिनाई आए, आप कभी भी अपनी भीतरी शक्ति को थोड़ा सा कमजोर महसूस करें तो शिव और शक्ति की आराधना करें। अपने आराध्य की स्मृतियां जहां पर आप पहुंचे तो बुद्ध के साथ रहेगी। और ये जो एक बहुत ही विरंगम दृश्य है, एक बहुत शानदार दृश्य मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और चारों तरफ जितने भी छोर हैं, कल्पतरू छोर हो जो हमारे कमेंटेटर बॉक्स पे सीधे उसके आकस्मिक आतंक है और हमें आतंक से डरना नहीं है, हमें नहीं है।
ब्रह्मांड के दहन की जो अग्नि की दाह है वो हमारे कमेंटेटर बॉक्स तक आ चुकी है। ये देखिए शूर्पणखा ताड़का के पुतले चल रहे हैं और पास में ही कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी धू करके चलना शुरू हो गए। ये चल नहीं रहे बल्कि इनका अहंकार चल रहा है। इनका मानवता के प्रति जो इनका दुराचार है वो चल रहा है। इस पृथ्वी पर संपूर्ण मानवता को भेजा गया है और इसीलिए राक्षसी प्रवृत्तियों का अंत, ये देखिए ये अहंकार गिरने वाला है। और जो अपने उत्साह से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रभु जी ये रावण के गिरने का प्रतीक्षा कर रहे हैं और कहते हैं कि जब रावण युद्ध में पृथ्वी पे गिरा था तो पूरी पृथ्वी कांप उठी थी, क्योंकि इतने दिनों से उसके अत्याचार की अंतहीन अत्याचार की कोई सीमा नहीं थी। और जब वो अहंकार चूर हुआ और वो पृथ्वी पे गिरा तो एक बार पूरी पृथ्वी डोल गई, किंतु उसके बाद एक ऐसी शांति छा गई, लोगों के मन में एक ऐसी शांति छा गई, एक ऐसा उत्साह जगा कि बहुत वर्षों तक लोगों को ये युद्ध याद रहा। और ये भी याद रहा कि कभी किसी की अनीति चलती नहीं है, अहंकार चलता नहीं है, दम्भ चलता नहीं है और जीत हमेशा मर्यादा के बल की होती है। और चाहे कितने धन दौलत हो, सोने की लंका हो या